गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर रीडर्स एंड व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है। टुडे इज़ 7th of Jan। हम स्टार्ट करते हैं आपका एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल हमने लिया है द पायनियर से। और इसमें जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑल अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप। तो हम अपडेट होंगे क्या चल रहा है हमारे पड़ोसी देश के साथ और क्या क्या हमारा देश उनको काउंटर करने के लिए कर रहा है। तो काफ़ी वर्ड्स इसमें अच्छे हैं, जैसे कि हेडलाइन में आपको मिल जाएगा, इंडिया रैम्प्स अप रोड ब्रिज वर्क टू काउंटर चाइना। हिंदुस्तान ने अपनी सड़कें, पुल, इनका काम बढ़ा दिया है चाइना का मुकाबला करने के लिए। रैम्प अप होता है बढ़ा देना, चीज़ों को मजबूत कर देना, स्ट्रॉन्ग कर देना, रैम्प अप। तो रोड को और पुलों को हमने मजबूत कर दिया है चाइना का मुकाबला करने के लिए। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग चाइनीज़ एक्टिविटी एट पेंगोंग लेक क्लोजली, MEA। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है MEA। ठीक है, तो सब चीज़ों को नोटिस करेंगे। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग चाइनीज़ एक्टिविटी एट पेंगोंग लेक क्लोजली। तो जो पेंगोंग लेक है, जो पीछे विवाद जिसके ऊपर चल रहा था, ये इस पे सरकार जो है इसको नज़दीक से इसका अवलोकन कर रही है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया हैज़ रैम्प्ड अप इट्स एफर्ट्स टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेज इन द बॉर्डर एरियाज टू फेस एनी थ्रेट फ्रॉम चाइना। हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है अपना काम चीज़ों को मजबूत करने का, रोड और ब्रिजेज को चाइना से किसी भी थ्रेट को संभालने के लिए या उसका सामना करने के लिए। फेस मतलब सामना करना, ठीक है ना। इंडियाज रिस्पॉन्स हैज़ कम आफ्टर रिपोर्ट्स दैट चाइना बोलस्टर्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अपना ये काम कब शुरू किया, किस चीज़ के रूप में इंडिया ने किया है ये, जब इंडिया को रिपोर्ट्स मिली कि चाइना ने अपना आधारभूत ढांचा बढ़ाना शुरू कर दिया है। बोलस्टर्ड होता है स्पीड बढ़ा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आधारभूत ढांचा, स्पेशली इन द लद्दाख रीजन, खासकर लद्दाख के एरिया में। एंड ऑल्सो बिल्ट अ ब्रिज रिसेंटली ऑन द स्ट्रेजिकली इम्पोर्टेंट पेंगोंग सो लेक। और उन्होंने अभी एक ब्रिज का निर्माण किया है जो कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लेक है, स्ट्रेजिकली रूप से उसके ऊपर इन्होंने अपना पुल का निर्माण कर लिया गया है चाइना ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची सैड हेयर ऑन थर्सडे को MEA के जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, अरिंदम बागची, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट एज रिगार्ड्स रिपोर्ट्स अबाउट अ ब्रिज बीइंग मेड बाय चाइनीज साइड ऑन पेंगोंग लेक। जैसी खबरें आई हैं कि चाइना की तरफ से एक पुल बनाया जा रहा है और जो चाइना की साइड में पेंगोंग लेक पड़ती है उसके ऊपर। द गवर्नमेंट हैज़ बीन मॉनिटरिंग दिस एक्टिविटी क्लोजली। सरकार इस कार्यवाही को नज़दीकी से देख रही है ना। मॉनिटरिंग मतलब इसका देखभाल कर रही है, इसका संचालन जो चाइना कर रहा है उसको नज़दीकी से देखा जा रहा है। दिस ब्रिज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन एरियाज दैट हैव बीन अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन बाय चाइना फॉर अराउंड 60 ईयर्स नाउ। ये पुल जो है उस एरिया में बनाया जा रहा है जो चाइना ने पिछले 60 साल से नाजायज़ रूप से कब्जा किया हुआ है, अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है ना। तो इलीगल नाजायज़ ऑक्यूपेशन, कब्जा, चाइना का कब्जा इस पर 60 साल से है। एज यू आर वेल अवेयर, इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड सच इलीगल ऑक्यूपेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं भली भांति, एज यू आर वेल अवेयर, जैसे कि आप सभी भली भांति जानते हैं, तो आप इनको ना रेडीमेड स्ट्रक्चर के रूप में बोल भी सकते हैं। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कोरोना फैल रहा है, एज यू आर वेल अवेयर कोरोना इज स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी न्यूज़ पे काम करते हैं। इंडिया हैज़ नेवर एक्सेप्टेड सच इलीगल ऑक्यूपेशन। हिंदुस्तान ने कभी भी ऐसे नाजायज़ कब्जे को मान्यता नहीं दी है। ही आल्सो सेड द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप्स। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी ज़रूरी कदम उठा रही है, किस लिए, टू इंश्योर, इस बात को निश्चित करने के लिए, दैट इंडियाज़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, कि हिंदुस्तान के जो सुरक्षा के हित हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें, फुली प्रोटेक्टेड। सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है हमारे
हिंदुस्तानी सुरक्षा के जो हित है वो। एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स, और इन्हीं प्रयास के रूप में, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो, सरकार ने इन द 7 ईयर्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली द बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड completed more roads and bridges that than ever before। और इसी प्रयास के रूप में सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं, पिछले 7 साल में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बजट को बढ़ा दिया गया है बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो महत्वपूर्ण तरीके से बजट को बढ़ा दिया गया है डेवलपमेंट के लिए ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लीटेड मोर रोड्स एंड ब्रिजेज देन एवर बिफोर। और इसके बीच में सड़कें और ब्रिज बनाए गए हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा। दीज हैव प्रोवाइडेड मच नीडेड कनेक्टिविटी टू द लोकल पॉपुलेशन। ये जो पुल और सड़कें बनाई गई हैं, इन्होंने जो बहुत ज़रूरी जुड़ाव था, कनेक्टिविटी, मच नीडेड कनेक्टिविटी, जो बहुत ज़रूरी जुड़ाव था लोकल पॉपुलेशन के साथ में, वहाँ के आम लोगों के साथ में, वो, और साथ में क्या है, एज वेल एज लॉजिकल सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। इसने किसको बढ़ा दिया गया है, लोकल कनेक्टिविटी बढ़ाई है, और सामान की जो सपोर्ट पहुंचानी होती है, लॉजिकल सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेस को, उसको भी अच्छे तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है इन रोडों के माध्यम से। द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव, ही सेड। और उन्होंने इस बात को दोहराया कि सरकार अपने इस उद्देश्य के साथ कमिटेड है, यानी कि समर्पित है कि उन्हें काम करना ही है। The reiteration came 2 days after the media, including the Pioneer, reported the construction of a bridge by the Chinese army at the Pangong Lake। ये सरकार का जो बयान आया है, रिट्रिएशन होता है जोर दे कोई बात कह देना, दोबारा से बताना। कब? जब मीडिया, खासकर जिसमें पायनियर न्यूज़पेपर ने भी इस बात को रिपोर्ट किया था कि चाइनीज आर्मी जो है पेंगोंग लेक पे एक ब्रिज बना रही है। द ब्रिज लिंक्स द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक। जो ब्रिज है ये उत्तर और दक्षिणी जो हिस्से हैं लेक के, उनको जोड़ता है। एंड विल एनेबल द चाइनीज़ टू स्विफ्टली डिप्लॉय देयर ट्रूप्स। और इससे चाइना वालों को अपनी सेनाओं को इधर से उधर भेजने में काफ़ी आसानी होगी। डिप्लॉय होता है जी सेनाओं का इधर से उधर भेजना, ट्रूप्स सेनाएं होती हैं। द स्टैंड ऑफ 2 years बैक स्टार्टेड फ्रॉम द पेंगोंग लेक व्हेन द चाइनीज ट्रूप्स ब्लॉक्ड एन इंडियन पेट्रोल लीडिंग टू एन एक्सचेंज ऑफ ब्लोज। द स्टैंड ऑफ 2 years बैक, 2 साल पहले जो आपस में विवाद हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पेंगोंग लेक पे हुआ था। व्हेन द चाइनीज ट्रूप्स ब्लॉक्ड एन इंडियन पेट्रोल लीडिंग, जब चाइना की सेनाओं ने भारतीय एक खोजी दल को या सुरक्षा गश्ती दल को रोक लिया था टू एन एक्सचेंज ऑफ ब्लोज, और इसके बाद आपस में काफ़ी विवाद हुआ था। द सिचुएशन लेटर टर्न्ड सीरियस विद द चाइनीज ट्रूप्स ट्रांसग्रेसिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। किस कारण से? चाइनीज़ जो सेनाएं थी उन्होंने LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको पार करना शुरू कर दिया था एट सेवरल पॉइंट्स कल्मिनेटिंग इन अ ब्लडी क्लैश इन गलवान वैली। जो किस रूप में ख़त्म हुई जाके ब्लडी क्लैश हुआ था 2020 में गलवान में, जहाँ पे आपस में खूनी संघर्ष हुआ था। 20 इंडियन आर्मी पर्सनल इंक्लूडिंग द कमांडिंग ऑफिसर डाइड इन द ब्राwl। इसमें इस झगड़े में 20 जो है भारतीय सेना के लोग मारे गए, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर भी थे। चाइना इज़ येट टू ऑफिशियली अनाउंस द नंबर ऑफ कैजुअलिटी। चाइना ने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल संख्या नहीं बताई है कि उनके कितने लोग मारे गए थे। कैजुअलिटी इट सफर्ड, कि चाइना के कितने लोग मारे गए थे, चाइना ने आज तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी नहीं किया है। इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सेज मोर देन 40 चाइनीज सोल्जर वर किल्ड। भारतीय जो सेनाएं हैं या भारतीय जो तंत्र है, इसके अकॉर्डिंग 40 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर्स मारे गए थे। ऑन द ब्रिज अक्रॉस द 135 km लॉन्ग स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल पेंगोंग लेक। Satellite footage and ground reports indicate the bridge is coming up at the narrow part of the lake in a region।
तो ये जो ब्रिज है 135 किलोमीटर की जो लंबी लेक है और जो आधारभूत से बहुत महत्वपूर्ण है पेंगोंग लेक। सैटेलाइट फुटेज इसमें भी दिखा रही हैं कि ब्रिज जो है वो नैरो पार्ट पे बनाया जाएगा, जहाँ पे से भीड़ी है वो नैरो वहाँ पे बनाया जा रहा है। और इस जगह का नाम क्या है, रीजन कॉल्ड खुमक। खुमक नामक एरिया में जगह पे ये बनाया जा रहा है इन द चाइनीज एरिया, सोर्सेज सेड हेयर ऑन मंडे। सूत्रों के अनुसार चाइना का कब्जे की जो जगह है खुमुक, उसमें ये बनाया जा रहा है। नियरली कंप्लीट एंड कनेक्टिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न बैंक्स ऑफ द लेक। लगभग ये कंप्लीट है और ये नॉर्दर्न और साउदर्न जो लेक के किनारे हैं उनको जोड़ता है। इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बाय मोर देन 150 km फॉर द चाइनीज दे सेड। इससे जो है चाइना की तरफ से जो एरिया है वो 150 किलोमीटर घट जाएगा, यानी कि ब्रिज का इतना ज़्यादा उपयोग है। द ब्रिज वाज बिल्ट विद प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ denying any advantage to India to dominate the southern and northern banks। ये जो ब्रिज जो बनाया गया था ये पहले से बने हुए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर थे, यानी प्री फैब्रिकेट मतलब जो पहले से बने हुए ढांचे थे उनसे बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिनाइंग एनी एडवांटेज टू इंडिया, ताकि इंडिया को कोई एडवांटेज ना मिले, कि इंडिया डोमिनेट कर पाए, रोक पाए इसको, है ना। द साउदर्न एंड नॉर्दर्न बैंक्स, कि इंडिया नॉर्दर्न और साउदर्न बैंक की तरफ से डोमिनेट नहीं कर सकता हो, इसलिए बनाया गया है ये। और इंक्लूडिंग द हिल टॉप्स, साथ में जो हिल टॉप्स हैं मतलब पहाड़ की जो चोटियां हैं जिनको इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। द इंडियन आर्मी इन 2020 कैप्चर्ड द डोमिनेटिंग हाइट्स वीक्स आफ्टर द गलवान क्लैश, जिनको भारतीय सेना ने गलवान क्लैश के बाद इन पे ऊपर कब्जा कर लिया था 2020 में। तो ये न्यूज़ थी चाइनीज़ आर्मी को हिंदुस्तान का जवाब।